दर्शन के सभी विद्यार्थियों का गरुड़ पुराण के इस गहरे अध्ययन में स्वागत है। बिना किसी देरी के सीधे विषय पर आते हैं और कारण और परिणाम के इस अद्भुत ब्रह्मांडीय नियम को डिकोड करते हैं। आज के इस विस्तृत चर्चा में हम इन मुख्य बिंदुओं से गुजरेंगे। ब्रह्मांडीय न्याय, अहंकार और आध्यात्मिक ज्यामितीय, डिजिटल युग का लालच, मर्यादाओं का उल्लंघन, संसार का रेहट और अंत में आत्मनिरीक्षण और मुक्ति। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला भाग है ब्रह्मांडीय न्याय, यानी कर्मों का पकना। सच कहूं तो ये जानना बहुत ही सुकून देता है कि इस प्राचीन ढांचे में कोई क्रोधी न्यायाधीश आसमान में बैठकर हमें सजा नहीं दे रहा है, बल्कि ये हमारे ही कर्मों का एकदम सटीक और पूरी तरह से ऑटोमेटिक विज्ञान है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्म विपाक का सीधा सा अर्थ है समय के साथ कार्यों का पकना। इसे एक अचूक ब्रह्मांडीय बही खाते की तरह समझें। मतलब आज जो कर्म रूपी बीज बोया गया है वो समय आने पर अपना फल जरूर देगा, बिल्कुल किसी आम बीज की तरह। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 पर, अहंकार, रोग और आध्यात्मिक ज्यामिति, यानी चेतना कैसे शरीर का निर्माण करती है। यहाँ जो बात सच में दिमाग घुमा देने वाली है वो ये है कि हमारी नैतिक गलतियाँ, खासकर जो अहंकार से पैदा होती हैं, वे कैसे हमारे भविष्य के शारीरिक आकार और स्वास्थ्य को तय करती हैं। इसे आध्यात्मिक ज्यामिति या स्पिरिचुअल ज्योमेट्री के रूप में सोचें। जब इंसान की चेतना उसके तुच्छ अहंकार के कारण सिकुड़ जाती है तो वो अगले जन्म में खुद को एक सीमित छोटे से शारीरिक ढांचे में ढलने के लिए मजबूर कर लेती है। यह ब्रह्मांडीय बही खाता बहुत ही सटीक रूप से काम करता है। इस सूची को देखिए। ज्ञानी की हत्या यानी ब्रह्म हत्या का परिणाम है क्षय रोग या टीबी। गुरु का अपमान, जो कि आत्मनियंत्रण का सबसे बड़ा प्रतीक है, उसका परिणाम मिर्गी के रूप में सामने आता है, जहां इंसान अपना शारीरिक नियंत्रण ही खो बैठता है। वहीं शास्त्रों की निंदा करने से एनीमिया होता है, अन्न की चोरी करने वाला चूहा बनता है और ज्ञान न बांटने वाला व्यक्ति बैल की योनि में जाता है। लेकिन रुकिए, एक शिक्षक के रूप में यह स्पष्ट करना मेरी जिम्मेदारी है कि यह दर्शन केवल हमारे आत्मनिरीक्षण के लिए एक दर्पण है। यह दूसरों को जज करने का कोई माइक्रोस्कोप नहीं है। यह कभी भी बीमारी से लड़ रहे किसी इंसान के प्रति हमारी सहानुभूति कम करने का बहाना नहीं होना चाहिए। यह खुद को सुधारने के लिए है, न कि दूसरों पर उंगली उठाने के लिए। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, डिजिटल युग में लालच, आधुनिक स्क्रीनों के लिए प्राचीन चेतावनियां। आइए गहराई से समझते हैं कि सदियों पुरानी ये चेतावनियां आज के इस इंटरनेट और सोशल मीडिया वाले समाज में हमारी नैतिक दुविधाओं पर कैसे एकदम सटीक बैठती हैं। ग्रंथ स्पष्ट रूप से बताते हैं कि प्राचीन अदालतों में झूठी गवाही देने पर आत्मा अगले जन्म में गूंगी हो जाती है। जरा सोचिए, ये उन लोगों के लिए कितनी खौफनाक चेतावनी है जो आज निर्दोष लोगों की जिंदगी बर्बाद करने और फेक न्यूज फैलाने के लिए सोशल मीडिया का जमकर इस्तेमाल करते हैं। आवाज का गलत इस्तेमाल करने पर ब्रह्मांड वो माइक ही हमेशा के लिए छीन लेता है। और ये देखिए, जो योग्य छात्रों से प्राचीन ज्ञान छिपाता है वो अगले जन्म में बैल बनता है। लगातार मेहनत करने वाला, लेकिन अपनी मेहनत का फल कभी न चखने वाला। आज के इस गलाकाट कॉरपोरेट माहौल और डेटा जमाखोरी के लिए ये कितनी बड़ी चेतावनी है ना? ज्ञान को दबाकर इंसान खुद अपने भविष्य को ही बैलगाड़ी में बांध रहा है। भाग 4, मर्यादाओं का उल्लंघन, यानी विश्वासघात का भारी कर्ज। भौतिक लालच से थोड़ा आगे बढ़कर देखें तो ये चर्चा स्पष्ट करती है कि सबसे भारी आध्यात्मिक कर्ज शारीरिक सीमाओं को तोड़ने और किसी के भरोसे को चकनाचूर करने से चढ़ता है। अनैतिक संबंधों से बहुत भारी आध्यात्मिक कर्ज चढ़ता है और विश्वासघात आत्मा की अखंडता को ही तोड़ देता है। नैतिक सीमाओं को लांघना और अपनों का अपमान करना चेतना को हमेशा छिपने और अस्थिरता की स्थिति में धकेल देता है। प्रकृति इसका क्या आईना दिखाती है? वो ऐसी आत्मा को गिरगिट, लकड़बग्घा या दो मुँहे सांप का शरीर दे देती है, जिनका स्वभाव ही छिपकर रहना या हर पल रंग बदलना है। अब आते हैं भाग 5 पर, संसार का रहट, यानी पुनर्जन्म की मशीनरी। इस पूरी व्यवस्था की विशालता को सही मायने में समझने के लिए हमें थोड़ा जूम आउट करना होगा। आइए उस तंत्र को देखते हैं जो इस पूरे ब्रह्मांडीय चक्र को लगातार चला रहा है। गरुड़ पुराण संसार को एक घटी यंत्र, यानी राहट या पर्शियन वाटर व्हील के रूप में दिखाता है। जीवन, मौत्यों और परिणामों के इस लगातार चलने वाले चक्र को समझने के लिए ये एक बहुत ही शानदार स्वनियमित इंजीनियरिंग रूपक है। यहाँ घूमते हुए डिब्बे अलग अलग शरीरों का प्रतीक हैं और अंदर का पानी संचित कर्म है। देखिए ये कैसे काम करता है।
एक खाली डिब्बा नीचे जाता है, यानी आत्मा एक नए शरीर में प्रवेश करती है। डिब्बा पानी से भरता है, जिसका मतलब है कि जीवन में अनुभव और कर्म जमा होते हैं। फिर डिब्बा ऊपर आकर खाली होता है, मतलब उन कर्मों के परिणाम भुगते जाते हैं, और फिर ये चक्र खुद को दोहराता है। ये पहिया तब तक बिना थके घूमता रहता है जब तक कि आध्यात्मिक बहीखाता पूरी तरह से बैलेंस नहीं हो जाता। अंत में भाग 6, आत्मनिरीक्षण और मुक्ति, चक्र को तोड़ना। सौभाग्य से ये पहिया कोई टॉर्चर करने वाली मशीन नहीं है, ये स्वनियमित है, जिसका सीधा सा अर्थ है कि सच्चा दर्शन हमें इस लूप से बाहर निकलने के औजार भी देता है। हमारा वर्तमान स्वास्थ्य हमारे अतीत का दर्पण है, हमारा वर्तमान आचरण हमारे भविष्य का बीज है। ये गहरी बात हमें बताती है कि सच्चा पश्चाताप केवल रोने धोने से नहीं होता। पश्चाताप एक एक्शन है, अपने रोजमर्रा के आचरण को बदलने के लिए आज ही पक्के कदम उठाना और कल के लिए बेहतर बीज बोना। इन प्राचीन सिद्धांतों को आज के जीवन में उतारने के लिए दर्शन के विद्यार्थियों को अपनी आध्यात्मिक ज्यामिति का ऑडिट करने के लिए नियमित रूप से खुद से ये अहम सवाल पूछने चाहिए। क्या हम ज्ञान को साझा करने के बजाय छिपा रहे हैं? क्या हमारी डिजिटल आवाज निर्दोषों को नुकसान पहुंचा रही है? क्या हम बीमार लोगों को जज कर रहे हैं या सच्ची करुणा दिखा रहे हैं? और क्या हमारी रोजमर्रा की आदतें हमारी चेतना को फैला रही हैं या सिकोड़ रही हैं? तो ये सब हमें कहाँ ले जाता है? आज का डिजिटल आचरण कल की चेतना के लिए कौन सा भौतिक आकार गढ़ रहा है? क्योंकि इस ब्रह्मांड में जहां कुछ भी महज एक इत्तेफाक नहीं है, प्रकृति हर चीज का हिसाब रखती है। हम अतीत के कैदी नहीं, भविष्य के आर्किटेक्ट हैं। इसलिए हमेशा सोचते रहिए कि आज के हमारे काम हमारे भविष्य के लिए कौन सा ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं।